तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 81 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर वह बहुव्रीहि समास होगा? पहली बात, ये जो वर्ड है पीताम्बर, पीताम्बर है कौन सा समास? तो ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद इसका आपको विग्रह करना, समास विग्रह पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करेंगे वही आपको बताना है। ऑप्शन में दिया पीत का अंबर, अंबर है जो पीत, पीत है अंबर जिसका, पीला है कपड़ा जिसका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि पीत है अंबर जिसका, अर्थात क्या हो गया? कृष्ण भगवान, अर्थात कृष्ण। पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास को पहचानने का ही नियम है जिसमें अगर अर्थात लग गया, जिस तरह जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात वीणा पानी सरस्वती माता, उसके बाद जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश जी, है ना। तो ये अर्थात जिसमें आ गया तो समझ लीजिएगा वो बहुव्रीहि समास है। तो पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। तो इसी से संबंधित कुछ जो समास है उसके भेद कितने हैं, कहते हैं किसे हैं, उसे भी देख लीजिए आप लोग एक बार। समास, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास के कितने भेद हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। समास के 6 भेद है। कितने भेद है? 6 भेद। कौन कौन? पहला तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 6 समास के भेद है और 6 का नाम आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो आपको वर्ड दिया है भानुदय, तो भानुदय का आपको संधि विच्छेद करना है। तो भानुदय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय क्या हो जाएगा? भानुदय। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया भान जोड़ उदय, तो होगा नहीं। फिर सी में दिया भानु जोड़ दैव, ये नहीं होगा। यहाँ इक्वल है तो होगा नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भानु प्लस उदय। तो क्या हो गया? भानुदय। तो ये कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। इस बात को भी आपको याद रखना है, दीर्घ स्वर संधि है। तो पहचानेंगे हम कैसे? पहचानने का नियम क्या है? दीर्घ संधि, ये नहीं मतलब ये दीर्घ ही संधि है भानुदय। तो और एक बात आप लोग को माइंड में आता होगा कि अगर भानुदय में या भानु में हर्षेउ है, जब भानु और उदय को जब मिलाते हैं तो बनता भानुदय, तो यहाँ 9 में दुर्गेव क्यों हो जाता? यहाँ हर्षेउ था, यहाँ दुर्गेव क्यों हो गया? वहाँ भी हर्षेउ होना चाहिए ना। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम बताते हैं ट्रिक दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि का ट्रिक बताते हैं, आप लोग ध्यान में रखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दीर्घ संधि अगर अ प्लस आ मिलेगा तो समझ लीजिएगा आ बनेगा, हमेशा बड़ी मात्रा। आ प्लस अ मिलेगा तो तब भी आ ही बनेगा, या अ प्लस अ मिलेगा तब भी आ बनेगा, या आ प्लस आ मिलेगा तब भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये चारों जो है, ये ओ आ ओ आ प्लस आ, ये सब अगर मिलेंगे आपस में तो हमेशा मतलब बड़ी मात्रा ही आएगा, आकार ही आएगा। तो ये हो गया पहला, ये चारों को याद रखना है। उसके बाद ई में चलिए, हर से ई प्लस दुर्घे ई बराबर दुर्घे ही होगा हमेशा। दुर्घे ई प्लस हर से ई, ओहो, दुर्घे प्लस हर से ई बराबर दुर्घे ही होता है। हर से ई प्लस हर से ई तब भी दुर्घे ही होगा, हमेशा बड़ी मात्रा, इस बात को ध्यान में रखना। दुर्घे ई प्लस दुर्घे ई तब भी दुर्घे ही होगा। तो ये इस समय क्या आएगा? हमेशा दुर्घे ही, बड़ी मात्रा। और इन सब में हमेशा क्या आएगा? बड़ी मात्रा आ आएगा। ठीक है, कितना? 4 दूना 8 हो गया। अब रुकिए, तीसरा हर्षेउ वाला, हर्षेउ प्लस दुर्घेउ तब भी दुर्घेउ बनेगा, और दुर्घेउ प्लस हर्षेउ तब भी दुर्घेउ, हर्षेउ प्लस हर्षेउ तब भी दुर्घेउ, और दुर्घेउ प्लस दुर्घेउ तब भी दुर्घेउ बनेगा। ये चारों मिलेगा हमेशा बड़ी मात्रा दुर्घेउ आएगा। तो ये 4 या 12 रूल को आपको याद रखना है। 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, ये 4 अगर 12 रूल याद रखिए अगर आप, तब दीर्घ संधि को पहचाने आप सीख जाइएगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगी तो आप लोग बना लीजिएगा कि ये दीर्घ संधि है। अब भानुदय में हम देखते हैं, जिस तरह देखिए भानुदय का हम संधि विच्छेद किए तो भानु प्लस उदय, भानुदय हो गया। आप यहाँ में भानु में लास्ट में क्या आया? उ आया। कौन सा? ये हर्षेउ है, सॉरी ये हर्षेउ है तो हर्षेउ दिए, प्लस इसमें शुरू में क्या है? हर्षेउ। तो हर्षेउ मिलेगा तो क्या बनेगा? दुर्घेउ। हम तुरंत बता अभी, हर्षेउ मिलेगा तो दुर्घेउ बनेगा। इसलिए यहाँ पे भानुदय में जब दोनों मिला तो 9 में दुर्घेउ हो गया, तब भानुदय हो गया। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे दीर्घ संधि। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये थोड़ा बेसिक था इसलिए हम आपको बता दिए, ये 12 को आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन नहीं है, नहीं बहुवचन नहीं है। अक्षत, आंसू, दर्शन, साड़ी। साड़ी तो आपको दिख रहा है ना, एक वचन है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा। हमको बहुवचन नहीं चुनना है, तो बहुवचन नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, एक वचन में होगा तब। एक वचन में साड़ी है ना, साड़ी का बहुवचन क्या होता है, साड़ियाँ। साड़ी का बहुवचन क्या होता है, साड़ियाँ होता है। इसके अलावा अक्षत, आंसू, दर्शन, ये तीनों बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। इसका यूज हमेशा बहुवचन में ही किया जाता है। और इसके साथ एक और वर्ड है प्राण, ये भी बहुवचन है ना। ये सारे वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम, इसलिए हम आपको बता दिए। तो यहाँ पे कौन सा बहुवचन नहीं है आपको चूज करना था, तो साड़ी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया कोना, कोठी, कौवा, कुष्ठ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कुष्ठ। ये कुष्ठ तत्सम है। कुष्ठ क्या है, तत्सम है। और इसका जो क्या कहते हैं वो तद्भव जो होगा वो भी देख लीजिए। उसका तद्भव होगा कुष्ठ का, कुष्ठ का कोढ़, कुष्ठ का कोढ़, कोढ़ ये तद्भव है कुष्ठ का। लेकिन हमको यहाँ तत्सम कह रहा था, तत्सम कुष्ठ है, इसका तद्भव कोढ़ हो गया। इसके अलावा कोना, कोठी, कौवा, ये तीनों तद्भव है। ये तीनों क्या है, तद्भव है। तो कोना किसका तद्भव है, कोना, ये कोना कौन का है, किसका है, कौन का। ये कौन तत्सम है और कौन का ही तद्भव कोना हो गया। उसके बाद कोठी, कोठी, कोठी किसका तद्भव है, कोठी है कोष्ठिका का, कोष्ठिका, कोष्ठिका का तद्भव क्या है, कोठी। उसके बाद कौवा किसका है, कौवा, ये कौवा काक का है, किसका, काक का, काक का ही तद्भव कौवा हो गया। तो तीनों को याद रखिएगा, कौन का तद्भव, कोना, कोष्ठिका का, कोठी, काक का, कौवा। लेकिन हमको तत्सम चूज करना था, तो तत्सम क्या हो जाएगा, कुष्ठ, क्योंकि ये तीनों तद्भव है। एक ही है कुष्ठ जो कि तत्सम है, इसका तद्भव कोढ़ हो गया। तो सबको आपको याद रखना। और उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जिन मतलब हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहेंगे, और जिन शब्द का जन्म विदेश में उसे विदेशज कहेंगे। तो चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सार्थक शब्द क्या होगा, है ना। बुरे उद्देश्य से की गई जो मंत्र है, मंत्रणा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निंदा, दुर्वह, दुर्वस्था, दुर्भिसंधि। क्या बोलेंगे, दुर्भिसंधि। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि होगा, यानी कि बुरे उद्देश्य से की गई जो गुप्त मंत्रणा है उसे हम लोग दुर्भिसंधि बोलेंगे, दुर्भिसंधि। निंदा, तो ये तो प्रशंसा का उल्टा हो गया, निंदा, है ना। जिसका प्रशंसा करे उसका अपोजिट हो जाएगा निंदा। उसके बाद जो दिया हुआ है दुर्वह, ये दुर्वह, दुर्वह का मतलब क्या होता है, जिसका वहन या धारण करना कठिन हो। ये लिख देते हैं, जिसका धारण करना कठिन हो, कठिन हो, उसे बोलेंगे दुर्वह। और दुरावस्था, दुरावस्था मतलब क्या हो, दुर्दशा ना, उसका पूरा दुर्दशा हो गया, दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्दशा, ठीक है। दुर्भिसंधि मतलब बात ये दिए कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। तो सबको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहाना बनाना, मूर्ख बनाना, अपनी ही बातें कहना, अपना मतलब निकालना। नहीं बोलता अपना उल्लू सीधा कर ले। नेता लोग आजकल अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को आपस में लड़ा देते हैं, है ना। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मतलब दोस्त से लड़ते हैं। तो ये अपना उल्लू सीधा करने का मतलब का एक तरह का अपना काम निकालना, है ना। तो यानी कि अपना मतलब निकालना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, अपना काम निकालना। नेक्स्ट है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे हम लोग इंद्रियों से अनुभव नहीं कर पाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे। इंद्रिय, इंद्रजीत, इंद्रिय, इंद्रिय शेष। सॉरी, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर ऑप्शन में दिए ही नहीं। इसका जो आंसर होगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, अतीन्द्रिय। ऑप्शन में मतलब टाइप नहीं किया गया। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे बोलेंगे अतीन्द्रिय। इस बात को याद रखना है। और उसके बाद जो यहाँ देखिए इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब वही हुआ कान, नाक, हाथ, जो शरीर के पार्ट होते हैं। उसका इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत, ठीक है। ये दोनों जो इंद्रिय ही टाइप हो गया होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, अतीन्द्रिय, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन, दीर्घ, विसर्ग। दो वर्णों के मेल से
जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि बोलते हैं। संधि 3 तरह के, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो यहाँ पे आपको संस्कृत में कौन सा संधि है, तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। संस्कृत का संधि विच्छेद होगा समजोड़ किरीत अर्थात संस्कृत। तो यहाँ हलंत आ गया, जिसमें भी अगर विच्छेद करने पर हलंत आएगा तो समझ लिया कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि। उसी तरह संसार का संधि विच्छेद करेंगे समजोड़ सार, संसार, तो यहाँ भी हलंत आ गया, ये सब व्यंजन संधि है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देशभक्ति पद में समास है, तो इसका आप अगर समास विग्रह करेंगे तो देशभक्ति के मतलब देश की भक्ति। अब देशभक्ति में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो देश की भक्ति आ गया ना, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास, देश की भक्ति। अगर वहीं पे देखिए बहुव्रीहि समास, तो पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया, अर्थात आएगा, जिसका उदर लंबा हो अर्थात लंबोदर, अर्थात जिसके हाथ में बिना हो अर्थात बिना पानी। तो ये बहुव्रीहि समास का मतलब समझने का ये ट्रिक है, पता करने का। बच गया द्विगु द्वंद्व बहुत ही आसान है, इसको समझिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आंसर ये हो गया द्विगु, जिसका पहला जो लेटर होगा वह संख्यावाचक होगा। जिस तरह हम लोग लिखते त्रिभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचकोण, षटकोण, ये सब जो वर्ड है लास्ट में देखिए संख्या आ रहा ना, त्रिभुज 3, चतुर्भुज 4, पंचकोण 5, तो ये संख्यावाचक अगर आ गया समझ लीजिए वो द्विगु समास है। कहीं भी अगर ऐसा दिखे तो समझ लीजिए द्विगु समास है। द्वंद्व तो बहुत आसान है, द्वंद्व समास बहुत आसान है। जिस तरह सुख दुख हैफन वाला वर्ड जितना भी आएगा, सुख दुख, माता पिता, उसके बाद जीजा साली, ये भी है, उसका पेड़ पौधा, ये सब वर्ड आएगा ना, वैसे आप लोग पहचान लीजिए, नहीं ये द्वंद्व समास होगा। पेड़ पौधा, उसके बाद उतार चढ़ाव, ये सभी द्वंद्व समास है। तो इस तरह से आपको याद रखना, पहचानना है। तो इसका आंसर क्या हो, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। आ गया कमेंट बॉक्स, इसका आंसर को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को पता ही होगा प्रशंसा का उल्टा क्या होता है, पतन, प्रतिकूल, हानि, निंदा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।